जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे लगी हुई हमारी भूमि है जो हमारे माता और पिताजी के नाम दर्ज है खसरा खतौनी में। और इस पर अचानक इन लोगों की ये जो लोग यहाँ पर प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, ये लोग यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर अपनी छोटी छोटी दुकानें और ठेलियाँ लगा करके अपना पेट पालन करते थे, अपने बाल बच्चे पालते थे। हमने कभी कोई इनके साथ ना कभी इनसे कोई मांग की, ना ही कभी इनको प्रताड़ित किया, ना ही इनसे कभी कोई इस तरह की बात रखी। ये हुआ कि गरीब हैं, ये लोग अपना पालन पोषण अच्छे से करते रहें। अब अचानक नगर पंचायत प्रशासन ने इन सभी लोगों की दुकानें तोड़ करके और हटा दी। और उसके बाद यहाँ पर कल रात में ही होली का समय है और होली के समय नगर पंचायत के उक्त ठेकेदार को इतनी जल्दी है इस सेल्फी पॉइंट की कि वो कल रात में ही उन्होंने 7 बजे के बाद अंधेरे में उन्होंने पिलर कराए और रात में ही पिलर भरवा कर 9:30 बजे तक में उन्होंने पिलर कंप्लीट कर दिए। और आज सुबह से ताबड़तोड़ काम लगवा करके जल्दी वो इस विकास की महागंगा को बहाना चाहते हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये अवैध निर्माण यहाँ से हटना चाहिए। ये नगर पंचायत की भूमि नहीं है, ये हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन पर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी का कोई अथॉरिटी नहीं, किसी का अधिकार नहीं है। हमारे दरवाजे के सामने कोई अपनी दीवार, अपना घर कैसे खड़ा कर सकता है? जैसे NH 35 है, NH 35 के बाद 175 फुट सरकार कहती है हमारी है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? NH 35 को ही क्या कहते हैं, जो आपने कहा कि 75 फुट मध्य बिंदु से इस साइड और 75 फुट उस साइड, वो NH का है और उसी से लगी हुई हमारी भूमि है जिस पर हमारा PWD का डिस्प्यूट है। कार्य हो रहा है, ये तो नाप पर क्लियर होगा ना। CM साहब कह रहे हैं 135 के अंदर हो रहा है, तो आपको क्या पता? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपके घर के दरवाजे पर मैं अपनी दीवार खड़ी कर दूं, सुबह आप उठेंगे कहाँ से निकल कर जाएंगे? ये मेरी भूमि है और मेरी भूमि के आगे एक पक्का मकान खड़ा कर दिया जाएगा तो मेरी ज़मीन तो ख़त्म हो गई ना। क्या मैं उसके पीछे अपनी कब्र बनाऊंगा? नहीं, सरकार ऐसे जब कब्जा करती किसी के ज़मीन, कहती हमारी पहले है, फिर वो तो क्या ये सरकार कभी ऐसा नहीं कहती। ना ही कहीं ऐसा कोई नियम है, ना ही कोई विभाग इस तरह से लिख करके कहीं दिया है। मैंने अभी पूछा ठेकेदार के जो यहाँ पर उनके जो लोग थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कहीं किसी सक्षम अधिकारी ने आपको लिख कर दिया हो कि यहाँ आप बनाइए, या किसी ने कुछ कहा हो तो आप मुझे दिखाइए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई जवाब कोई दे पाया। तो ये PWD के सामने ही तो बन रहा था। ये ज़मीन PWD के गेस्ट हाउस के आगे हमारी ज़मीन है और उस पर जो है हमारा PWD का डिस्प्यूट है, ठीक है। उसका मामला चल रहा है, कोर्ट में है, उसका नज़ीरी नक्शा हमारे पास है, वो ज़मीन खतौनी में हमारे नाम है। और उसी के आगे इन्होंने अचानक अपना ये प्रोजेक्ट तैयार किया। एक तरफ नगर पंचायत सबकी दुकानें तोड़ करके और यहाँ से अतिक्रमण हटा रहे हैं और अपना निजी अतिक्रमण, फिक्स अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी वाला गरीब जो दिन में बेचता है, रात को घर चला जाता है, उसके अतिक्रमण से नगर पंचायत को बहुत समस्या है। और अपने फिक्स अतिक्रमण से, नगर पंचायत के फिक्स अतिक्रमण से उनको समस्या नहीं है। जिससे कल ये रोड का चौड़ीकरण है, पीछे ब्रिज बना हुआ है, उसकी रोड चौड़ी हो रही है। कल यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी, जिसके लिए यहाँ रेहड़ी पटरी के सभी दुकानदारों को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर ये फिक्स सेल्फी पॉइंट बना दिया जा रहा है। ये अतिक्रमण में नहीं आता है, ये भी तो अतिक्रमण है। तो ये तो मऊ चौराहे के बगल में बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं मऊ का नाम होगा ना? नहीं, नाम अच्छा आप बताएं, नाम करने के लिए क्या आप किसी की ज़मीन पर अवैध रूप से उसको खड़ा कर दोगे? या 35 में हो रहा है ना? 35 में? अच्छा मुझे बताएं, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग कहता है कि आप घर बना लो? ऐसे ये बना रहे हैं, कल दूसरा आदमी अपने दरवाजे पर उस दुकान को बढ़ा लेगा, 75 में बना लेगा। 75 फीट लोक हित के लिए है, 75 फीट की वो ज़मीन चौड़ीकरण के लिए है, 75 फीट की वो ज़मीन इसलिए है कि लोगों का हित हो सके, जनता के लिए साधनों के लिए उचित जगह मिल सके। कल सरकार को चौड़ीकरण करना हो तो वो रोडों को चौड़ी करके बड़ी गाड़ियों के आवागमन की सुचारू व्यवस्था दे सके, इसके तो लिए नहीं। ये भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। 4 ये नहीं, ये बनना ही नहीं चाहिए। आप गिरने की बात कर रहे हैं, ये क्यों बना है भाई? किसी सक्षम अधिकारी ने नहीं कहा कि आप इसको बनाइए। ये शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है ठेकेदार की और नगर पंचायत जिसने भी इसको क्या कहते हैं यहाँ पर दिया है।
ये ग्राम समाज की ज़मीन होती है, नगर पंचायत की ज़मीन होती है तो नगर पंचायत बनवाए। जहाँ नगर पंचायत की ज़मीन है वहाँ वो बनवाएं अपना। नगर पंचायत कौन होती है? वो सरकारी या किसी की जो है भूमि पर अवैध रूप से कुछ बनवाने के लिए। तो आपका आरोप है कि ये जो कार्य हो रहा है वो सही नहीं है? वो पूरी तरह से अवैध है ये। इसको नगर सरकार नहीं रोकेगी तो आप क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, सरकार क्यों नहीं रोकेगी? सरकार जो बिल्कुल बनवा रहा है वो नहीं रोकेंगे, फिर से काम लग गया नहीं कर। तो अब ये तो विवाद की स्थिति है। हम कोर्ट जाएंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार क्यों नहीं रोकेगी? सरकार गलत थोड़े करती है। अभी आपने रोकाया है, हाँ, तो क्या कहे कर? नहीं, अभी हमने आकर के यहाँ कहा कि भाई अपने ठेकेदार को आप बुला लीजिए जिनका टेंडर है, और वो आकर बताएं कि उनको टेंडर और इस भूमि को किसने अलाट किया है। वो हमको आके बता दें कि ज़मीन किसने अलाट की है। किसी ने तो अलाट की होगी उनको। लिखित रूप से किसी ने कहा होगा कि आप यहाँ पर बना लीजिए, आप हमको दिखा दीजिए। उसके बाद हम उस सक्षम अधिकारी के पास जाएंगे, सर आपने किस बेस पर कहा है। अब अपना नाम और पद? मेरा नाम संदीप कुमार त्रिपाठी है। मैं यहाँ का एक आम शांतिप्रिय नागरिक हूँ और ये मेरी भूमि है। और मैं आपके माध्यम से ये सरकार से, प्रशासन से, अपने जिलाधिकारी महोदय से, अपने उप जिलाधिकारी महोदय से, अपने थानाध्यक्ष महोदय से और सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन है कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए और हमारे हितों पर हमारे हितों की रक्षा की जाए, हमें न्याय दिया जाए और इन गरीबों को प्रताड़ित मत न किया जाए। जिनका पेट कहीं जिनके पास कुछ नहीं है उनका भगवान है। वह मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। रेहड़ी पटरी वाले के लिए भाजपा ने हमेशा कहा है। उन्होंने 10,000 का एक योजना भी लॉन्च की जिसमें 10,000 का ब्याज मुक्त ऋण गरीबों के, रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाता है, को अपना पालन पोषण कर सकें। आप मुझे बताएं, पिछले 5 दिनों से इस आदमी के यहाँ भोजन नहीं, चूल्हा नहीं जला, कोई है इसका देखने वाला? इस सेल्फी पॉइंट को नगर पंचायत यहाँ बना करके कौन सा तीर मार लेगी? कौन सी विकास की गंगा यहाँ बह जाएगी इस सेल्फी पॉइंट से? सेल्फी पॉइंट का मतलब आप समझते हैं? सेल्फी पॉइंट से कौन सी इतनी बड़ी बात है कि सेल्फी पॉइंट से इतना कौन सा विकास की बड़ी नदी और बड़ी गंगा निकल जाएगी कि जिसको चौराहे पर अतिक्रमण करके बनाया जा रहा है।